गणधररचितं गणेकभेदस्थम् अङ्गाङ्गबाह्यभावेत् विषयं नमस्यामि। नमो वृषभसेनानि गौतमान्त्ये गणेशिने मूलोत्तरगुणाढ्याये सर्वस्मै मुनिये नमः। सर्वस्मै मुनिये नमः। सर्वस्मै मुनिये नमः। सिद्धं शुद्धं परमीयं जिनिन्द्यवर्णिमि चन्द्रमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परोवणं बोच्छं। नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूणं नमो लोय सवसाहूणं। जय बोलिए अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव खजाराची चिंतामणी पारशनाथ भगवान की देवादिदेव खजाराची आदिनाथ भगवान की परम पूज्य सरितरा सत्यगणाचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री 108 विभव सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 अध्ययन सागर जी महाराज की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की द्वादशांगी जयवाणी परम पूज्य 105 आचार्य दीक्षा श्री माता जी की जय। गोमट सार जीव कांड ग्रंथ कौन से आचार्य के द्वारा लिखा गया है? आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज के द्वारा लिखा गया है। और आचार्य भगवान अपनी गाथा नंबर 12 और 13 के माध्यम से कह रहे हैं कि पहले से लेकर चौथा गुण स्थान कर्मों के दर्शन मोह कर्म की अपेक्षा से है और इसके आगे 5वें से लेके आगे के सारे गुण स्थान किसकी अपेक्षा से हैं? चारित्र मोहनी कर्म की अपेक्षा से हैं। तो इसका कारण क्या है? पहले से चौथे गुण स्थान में चारित्र नहीं पाया जाता। 5वें गुण स्थान से चारित्र प्रारंभ होता है। 5वें गुण स्थान में एक देश चारित्र होता है और आगे के गुण स्थानों में सकल चारित्र पाया जाता है। तो अपन कौन से गुण स्थान को समझ रहे थे? पांचवा गुण स्थान किसे कहते हैं? जहाँ पर त्रस्त जीवों की हिंसा के त्याग रूप विरत भाव और स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं होने के कारण अविरत भाव पाया जाता है। ऐसे 5वें गुण स्थान को क्या कहते हैं? देश विरत या संयम संयम। और इसके कितने स्थान होते हैं? 11। कौन कौन से? उन 11 स्थानों को 11 प्रतिमा कहा जाता है। प्रतिमा किसे कहते हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं संयम अंश जहाँ जगो भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा ओ भयो प्रतिमा तापो नाम। है ना? किसे कहते हैं? संयम अंश जहाँ जगो, जहाँ पर क्या होता है? संयम प्रारंभ हो जाता है। भोग अरुचि परिणाम और भोगों में क्या हो जाती है? अरुचि। अभी तो दिन में 10 बार खा रहे थे। कितने बार? जितने बार मिल जाए आने दो, है ना? यहाँ रसगुल्ले बने तो जल्दी से मुंह में, यहाँ नमकीन बन रहा तो जल्दी से मुंह में, है ना? तो जब तक असंयम रहता है तो इस जीव की दशा क्या रहती है? दिनों रात क्या? खाने को चाहिए, सोने को चाहिए, आराम करने को चाहिए, घूमने को चाहिए, है ना? लेकिन जब जीवन में संयम आ जाता है तो फिर व्यक्ति क्या करता है? भोग अरुचि परिणाम। भोगों में क्या हो जाती है? अरुचि। खाने पीने में क्या हो जाती है? अरुचि। 10 बार खा रहे थे तो अब कितने बार खाएंगे? नियम पूर्वक खाएंगे। हम बार बार मुंह जूठा नहीं करेंगे। तो क्या आ गया उसके जीवन में? संयम, भोग अरुचि परिणाम। उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। किसका उदय हुआ? मैं ये प्रतिज्ञा अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। क्या?
मेरे जीवन भर के लिए संपूर्ण जमीकंद का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, है ना। तो ये जो त्याग का परिणाम हो रहा है, मन में प्रतिज्ञा लेने का परिणाम हो रहा है कि आजीवन में इस वस्तु का सेवन नहीं करूंगा, वह क्या कहलाती है? प्रतिमा ताको नाम। एक बार आचार्य भगवान ने एक व्यक्ति से कहा कि भैया प्रतिमा ले लो अपने जीवन में, उसी से आत्मा का क्या होगा? कल्याण। तो उसने कहा आचार्य भगवान शांतिनाथ की लूं कि पारसनाथ की लूं कि महावीर की लूं, किसकी लूं? तो आचार्य भगवान ने कहा मैं उस प्रतिमा की बात नहीं कर रहा, मैं किस प्रतिमा की बात कर रहा हूँ? जिसमें प्रतिज्ञाओं को ग्रहण किया जाता है, मैं उस प्रतिमा की बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार मंदिर जी में क्या होती है? प्रतिमा होती है। और प्रतिमा कैसी होती है? बिल्कुल स्थिर होती है, आपसे बात करती क्या? नहीं। अडिग होती है, अचल होती है। उसी प्रकार मेरे जीवन में भी मैं जिन प्रतिज्ञाओं को ग्रहण करूंगा, उन प्रतिज्ञाओं के साथ कैसा रहूंगा? अडिग रहूंगा, अचल रहूंगा। उसका नाम क्या है? प्रतिमा। तो सबसे पहली प्रतिमा कौन सी होती है? दर्शन प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा? बहुत सुंदर विषय है। दर्शन प्रतिमा किसे कहते हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं संसार सम्यक दर्शन शुद्धा, संसार शरीर भोग निर्विण्णा, है ना। तो जो जीव सम्यक दर्शन से तो क्या है? शुद्ध है, और संसार शरीर भोगों से विरक्त है। पंच गुरु चरण शरणा दार्शनिक तत्वपद गुह्या। किसकी शरण को प्राप्त किया है? जिसने 5 परमेष्ठियों की शरण को प्राप्त किया है। सम्यक दर्शन से जो शुद्ध है, संसार शरीर भोगों से विरक्त है, उसका नाम क्या है? दर्शन प्रतिमा। एक व्यक्ति हमारे पास आया और कहने लगा माता जी मेरी तो एक प्रतिमा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी सुंदर बात है। तो आपकी एक प्रतिमा है, आप क्या करते हैं? रोज नित्य देव दर्शन करता हूँ। क्या करता हूँ? नित्य देव दर्शन करता हूँ। तो देव दर्शन करने का नियम तो बहुत लोगों का रहता है, तो क्या उसकी वह दर्शन प्रतिमा कहलाएगी? नहीं। पहले ही प्रतिमा की परिभाषा में क्या कह दिया? संयम अंश जहाँ जगो, है ना। आलू खा रहा है, प्याज खा रहा है ना, होटलों में जा रहा है और रोज नित्य भगवान के दर्शन करते, इसलिए कौन सी प्रतिमा है? दर्शन प्रतिमा। बतलाइए तो क्या है? दर्शन प्रतिमा कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। कितने सारे लोगों को दर्शन प्रतिमा में बड़ा भ्रम होता है ना, कि भगवान के दर्शन का नियम है तो क्या हो गई? दर्शन प्रतिमा। आचार्य भगवान के पास पहुंचे, पूछा भगवान बतलाइए कि दर्शन प्रतिमा में क्या क्या नियम पालन करना पड़ते हैं। तो आचार्य श्री ने बतलाया कि जो दर्शन प्रतिमा रहती है उसमें जीव को सम्यक दर्शन से शुद्ध होना चाहिए। किससे शुद्ध? दूसरी बात, संसार शरीर और भोगों से क्या होनी चाहिए? विरक्ति, है ना। अच्छा, और क्या करना पड़ेगा? पंच गुरु की चरणों की शरण लेना पड़ेगी और 12 व्रतों का पालन भी करना पड़ेगा। यद्यपि वह पालन अभ्यास रूप होता है ना। जब दूसरी प्रतिमा आएगी तो 12 व्रत निरतिचार पालने पड़ेंगे, और पहली प्रतिमा में 12 व्रत कैसे पालने पड़ते हैं? अभ्यास रूप में। इसका मतलब है, अब हम आपको शुद्ध हिंदी में बतलाते हैं कि जिसने दर्शन प्रतिमा को ग्रहण किया है उसको नित्य देव दर्शन करना पड़ेंगे, एक नियम। भगवान की पूजन करना पड़ेगी, है ना। पूजन करना चाहिए, नित्य देव दर्शन का नियम, अभिषेक का नियम, और क्या नियम? इसके अलावा वह दोनों टाइम की सामायिक भी करेगा, है ना, सुबह और शाम। संपूर्ण प्रकार के अभक्ष्य पदार्थों का त्याग, रात्रि भोजन का भी त्याग, रात्रि पानी का भी त्याग। अब रात्रि भोजन त्याग किसे कहते? किसे कहते? चारों प्रकार के आहार का रात्रि में त्याग। और कितने लोग रात्रि भोजन त्याग कैसे करते हैं? 7:30 बजे तक का नियम है। और क्या नियम है? रात को हम अन्न नहीं खाएंगे, तो फिर क्या खाएंगे? केला खा लेंगे, आम भी खा लेंगे, दूध भी पी लेंगे, काजू भी खा लेंगे, किशमिश भी खा लेंगे, मट्ठा भी पी लेंगे, है ना। और जो जो आता है इतने में तो पूरा पेट ही भर जाएगा,
है ना। सब खा पी लो और क्या बोलो कि रात्रि भोजन का त्याग है। तो आचार्य भगवत कहते हैं कि यह रात्रि भोजन का त्याग आपका नहीं कहलाएगा। रात्रि भोजन त्याग किसे कहते हैं? सूर्यास्त होने के 2 घड़ी पहले, सूर्यास्त होने के 2 घड़ी पहले, 2 घड़ी कितने मिनट की होती है? 48 मिनट। 1 घड़ी 24 मिनट की और 2 घड़ी 48 मिनट की। तो सूर्यास्त होने के 48 मिनट के अंदर अंदर आपको क्या करना है? क्या करना आपको? चारों प्रकार के आहारों का त्याग। मतलब आप ध्यान से सुन लो, यदि 6 बजे सूर्यास्त हो रहा है सुनील भैया, है ना, तो आपका भोजन कितने बजे होना चाहिए? नहीं, 5 बजे नहीं, हाँ 5 बजे समझ लीजिए, है ना। 5:10 के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। 5:10 के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। और 5:10 के अंदर कब होगा? जब 4:30 को कम से कम खाने बैठ जाओ, तो 5 बजे तक खाना आपको हो जाएगा, है ना। तो यदि 6 बजे सूर्यास्त हो रहा है तो उसके 2 घड़ी पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए। और उसके बाद फिर आपको न दूध लेना है, न जल लेना है, कुछ भी नहीं लेना। तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? रात्रि भोजन त्याग, है ना। अगर इतना संभव नहीं है तो फिर ठीक है, जिससे कुछ हो नहीं सकता तो फिर एक कवि ने कहा है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना। अब हाथ जोड़ लेंगे सब जने के बाद, हमसे नहीं होगा ऐसा रात्रि भोजन त्याग। तो फिर क्या करना है? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है। तो फिर क्या करें? जो तुम 10 बजे रात तक खा रहे, 12 बजे तक खा रहे, उसने क्या कंट्रोल किया कि हम 7 बजे के बाद नहीं खाएंगे। तो फिर भी कुछ तो त्याग किया, है ना, कुछ तो अपने आप को कंट्रोल किया। तो यद्यपि वह रात्रि भोजन त्याग में तो उसकी गिनती नहीं आएगी, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा? कुछ तो नियम कहलाएगा, कुछ तो संयम पाल रहा है ना। लेकिन जो दर्शन प्रतिमा का धारी है, कौन सी प्रतिमा का धारी है? दर्शन प्रतिमा का धारी, उसके लिए तो रात्रि भोजन का त्याग कंपल्सन है। कौन सा वाला रात्रि भोजन? सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले खा लीजिए। ये वाला रात्रि भोजन किसके लिए कंपल्सरी है? किसके लिए? पहली प्रतिमा धारी के लिए। ऐसा नहीं चलेगा कि 5 की तुम 6 बजे तक खा रहे हो और कौन सी प्रतिमा है? 2 प्रतिमा लिए, 3 प्रतिमा लिए। तो और आप उदाहरण क्या दे रहे हैं? अभी तो उजाला है, तो उजाले से कोई प्रयोजन नहीं है। आपको सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले भोजन कर लेना है, तो आपकी क्या कहलाएगी? प्रतिमा स्वीकारी जाएगी। अन्यथा आपकी प्रतिमा सिर्फ दिखावे की है, वो प्रतिमा कहलाएगी क्या? नहीं कहलाएगी। तो आपको सामायिक भी करना पड़ेगी, 12 व्रतों का पालन भी करना पड़ेगा अभ्यास रूप में। तो आपकी कौन सी प्रतिमा कहलाएगी? दर्शन प्रतिमा। अब इसके बाद आती है दूसरी प्रतिमा। दूसरी प्रतिमा का नाम क्या है? व्रत प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा? व्रत प्रतिमा में 12 व्रत प्रारंभ हो जाते हैं। व्रत प्रतिमा में क्या होता है? 12 व्रत। 12 व्रतों के नाम 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। 5 अणुव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाणानुव्रत। उसके बाद आते 3 गुणव्रत। कौन कौन से? देश दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड व्रत। इसके बाद आते 4 सामायिक व्रत, 4 शिक्षा व्रत। कौन कौन से? कौन कौन से? सामायिक, प्रोष्ठोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत हैं। आचार्य उमा स्वामी का अलग मत है और समंतभद्र स्वामी का अलग मत है। कोई कहता है सामायिक देशावकाशिक, सामायिक प्रोष्ठोपवास और अतिथि संविभाग। एक आचार्य भगवान कहते हैं सामायिक, प्रोष्ठोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। तो इस प्रकार से इन 12 व्रतों का जो निरतिचार पालन करता है वह कौन कहलाता है? दूसरा व्रत प्रतिमाधारी, है ना।
अब 5 अणुव्रत कौन कौन से हैं? सबसे पहला अहिंसा अणुव्रत, स्थूल रूप से जीवों की हिंसा करने का त्याग। अब स्थूल क्या कहलाता है? स्थूल मतलब त्रस्त जीवों की हिंसा आपको नहीं करनी है। त्रस्त जीवों की हिंसा का मतलब क्या है? जान करके किसी प्राणी के प्राणों का हरण नहीं करना, है ना। अब प्राणी के प्राणों का हरण नहीं करना, आप चूहा मार दवाई का प्रयोग नहीं कर सकते, चींटी मार दवाई का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि आप व्रती बन गए दूसरी प्रतिमाधारी तो इन दवाइयों का प्रयोग नहीं कर सकते, और करेंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे, वो मर जाएंगे तो त्रस्त जीव की हिंसा का दोष लग जाएगा। तो त्रस्त जीव की हिंसा का त्याग जो करेगा वो क्या कहलाएगा? अहिंसाणुव्रती। दूसरा कहलाता है सत्यानुव्रत। कौन सा व्रत? सत्यानुव्रत किसे कहते हैं? स्थूल रूप से झूठ बोलने का त्याग, है ना। अब स्थूल रूप से झूठ बोलने का त्याग, कोई प्रयोजन है नहीं, है ना, और बिना प्रयोजन के क्या बोल रहे हैं? झूठ। बेटा मम्मी घर पे है क्या? नहीं मम्मी तो है ही नहीं, मम्मी तो नानी के यहाँ गई। और मम्मी कहाँ बैठी है? अंदर कमरे में बैठी है ना। कितने बार ऐसे झूठ बोल लेते हैं अपन हंसी हंसी में, है ना। तो हंसी हंसी में जो बहुत सारे झूठ बोल लिए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके सत्यानुव्रत का पालन नहीं हो सकता, इसलिए स्थूल रूप से झूठ बोलने का त्याग। और ऐसे सत्य वचन भी नहीं बोलना जिससे किसी की आजीविका चली जाए या किसी के प्राणों का वियोग हो जाए। हम आपको उदाहरण देकर बतलाते हैं। एक नगर में एक क्रूर प्राणी था, वो दादागिरी चलती थी उसकी, और पूरा गांव उस व्यक्ति से थरथराता था। उसने एक बार क्या किया, अपने हाथ में एक छोटी सी चिड़िया ली और मुट्ठी में रख ली। तभी वहां से एक सेठ जी निकले और सेठ जी से उसने क्या पूछा? बता सेठ। वे सेठ क्या थे? सत्यानुव्रती थे, है ना। बता सेठ, मेरे हाथ में वो जो चिड़िया है वो जीती है कि मरी है? क्या पूछा उसने? मेरे हाथ में जो चिड़िया है वो जीती है कि मरी है? यदि सेठ जी बोलते कि वो जीती है तो क्या करता? दबा देता और कहता देख मरी है। तो सेठ जी ने क्या किया? युक्ति से काम किया। उन्होंने कहा भैया तेरे हाथ में जो चिड़िया है वो तो क्या है? मरी है। क्या है? उनको पता था कि जीती है, फिर भी क्या कहा? मरी है। जैसे ही मरी कहा तो उसने फुर्रे से चिड़िया उड़ा दी। तो उन्होंने अपने बुद्धि विवेक से काम लिया तो एक जीव के प्राणों की क्या हो गई? रक्षा। तो जहां किसी के प्राणों की रक्षा का क्या है? प्रश्न आए, वहां क्या करना चाहिए? यदि आपको झूठ भी बोलना पड़े तो वो सत्य ही कहलाता है। यदि आपके सत्य बोलने से किसी की आजीविका चली जाए, क्यों भैया बताओ, इसने ऐसा काम किया है, और अगर आप हाँ बोल देंगे तो उसको अभी सस्पेंड कर दिया जाएगा और बेचारे का दोष कुछ भी नहीं है, है ना। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि नहीं भैया इन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, उसकी क्या बच गई? आजीविका। छोटी सी गलती यदि हो भी गई, मान लीजिए कि कलेक्टर का आदेश है कि आपको कहाँ आना है, बिल्कुल 10 बजे अपनी ड्यूटी पर उपस्थित होना है। कितने बजे? 10। किसी कारण वसात 10:05 या 10:10 हो गए, है ना, और कलेक्टर के ऑर्डर के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उसकी शिकायत कर दे ये 5 या 10 मिनट लेट आया, और जब विशेष रूप से कलेक्टर का कोई नियम लागू होता है और अगर आपने जरा सी भी मिस्टेक की तो क्या जा सकती है? आपकी नौकरी जा सकती है। और किसी व्यक्ति ने क्या कह दिया, नहीं नहीं सर ये तो समय पर ही आए थे, 5 मिनट लेट तो हो गए थे, पर उसने क्या कहा? समय पर ही आ गए थे सर। तो क्या हुआ? अब कुछ भी उसकी परिस्थिति हो सकती, कारण हो सकता है, गाड़ी रास्ते में खराब हो गई हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसने उसकी क्या की? आजीविका बचा ली। तो उसका असत्य वचन भी क्या कहलाएगा? सत्य, है ना। तो सत्यानुव्रती स्थूल रूप से झूठ नहीं बोलता है, और यदि कभी झूठ बोलने का अवसर आए तो कब बोलेगा? जब किसी की प्राण जा रहे हो या किसी की क्या जा रही हो? आजीविका जा रही हो। सत्यानुव्रत के बाद क्या होता है? अचौर्यानुव्रत, स्थूल रूप से चोरी करने का
त्याग। अब स्थूल चोरी क्या कहलाती है? किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को बिना दिए हुए ग्रहण कर लेना क्या कहलाती है? चोरी कहलाती है। उसका त्याग करना कौन सा व्रत है? अचौर्याणु व्रत, है ना। अब आप रास्ते से जा रहे थे और आपको 100 रुपए का नोट डला हुआ दिख जाए तो क्या करेंगे? उषा, क्या करोगी? हाँ, अधिकांशतः लोग ऐसा ही करते हैं। यदि रुपए रास्ते में डले हुए मिले तो वो क्या करते हैं? क्या मन उठा तो लो, फिर कहाँ डाल देंगे? मंदिर जी में डाल देंगे। तो ध्यान रखिए, जो वस्तु अपनी नहीं है, अपन उसके मालिक नहीं है। हाँ, आप उस कंडीशन में उठा सकते हैं कि आपको पता है कि अभी यहाँ से फलानी भाभी गई है, उनके पर्स से गिर गया है, हमें पता है कि ये नोट इनका है और हमने उठा के ले जाकर उनको दे दिया, तो वो चोरी नहीं कहलाएगी। लेकिन रास्ते चलते आपको क्या मालूम किसका है? अपन को पता ही नहीं किसका है, और आपने यह सोचकर उठा लिया कि मंदिर में डाल देंगे, तो भी वह क्या कहलाएगी? चोरी ही कहलाएगी। यदि रास्ते में पड़ा हुआ है तो रास्ते में पड़ा रहने दो, अपने को क्या करना है ना। अपने लिए जो वस्तु अपनी नहीं है वह अपने को किसके समान है? मिट्टी के समान है, धूली के समान है। एक बार की बात है, एक पिता था और एक पुत्र था, और भाग्य की बात ऐसी है कि पिता भी सन्यास के पथ पर आगे बढ़ गए और बेटा भी सन्यास के पथ पर आगे बढ़ गया। और बेटे और पिताजी का व्यवहार चल रहा था, आगे आगे पिताजी चल रहे थे, पीछे पीछे कौन चल रहा था? उनका बेटा चल रहा था। पिताजी आगे बढ़ते जा रहे थे, रास्ते में उन्हें सोना दिखा। क्या दिखा? गोल्ड, है ना। जैसे ही सोने पर दृष्टि पड़ी तो पिताजी के मन में भाव आए कि मैं जल्दी से इस सोने को मिट्टी से छिपा दूं, अगर मेरे बेटे के भाव बिगड़ गए तो क्या होगा? उसका सन्यास बिगड़ जाएगा। तो पिताजी ने क्या किया? जल्दी से मिट्टी काय पर डाली? उस सोने पर। पीछे से बेटा आ रहा था, उसने क्या कहा? पिताजी, आप मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं? किस पर मिट्टी डाल रहे हैं? आप मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं? इस शब्द का अर्थ क्या था? जो वस्तु मेरी नहीं है वह स्वर्ण की भी हो, हीरे की भी हो, जवाहरात की भी हो, तो मेरे लिए किसके समान है? वो मिट्टी के समान है। और आप मिट्टी को किससे ढक रहे हैं? मिट्टी पर। ऐसे उत्कृष्ट परिणाम किसके थे? उस बेटे के थे जो कि सन्यास के पथ पर चल रहा था। तो कहने का तात्पर्य यह है, किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को यदि आप उसकी मालिक को जानते तो उठा लो, हमें पता है कि इसका मालिक कौन है। और यदि हमें उस मालिक के बारे में पता नहीं है तो क्या करते हैं अपन? उसको क्या करते हैं? जहाँ पड़ी है वहीं पड़े रहने दीजिए। तो जब तक अज्ञान रहता तब तक तो अपन क्या करते? पैसे उठा लेते, खूब खुश होते। क्या खुश होते? आज तो मुझे रास्ते में इतने पैसे डले हुए मिले थे। लेकिन जब अपन को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि इससे किसका दोष लगेगा? चोरी का, फिर तो तुम्हारा तिनका भी पड़ा हो तो उससे कोई मतलब नहीं, सोना भी पड़ा हो तो उससे कुछ लेना देना है? कुछ भी लेना देना नहीं। ये कौन सा व्रत है? कौन सा व्रत? अचौर्याणु व्रत। इसके बाद चौथा होता है ब्रह्मचर्याणु व्रत। कौन सा व्रत? ब्रह्मचर्याणु व्रत किसे कहते हैं? अपनी स्व स्त्री को छोड़ करके अन्य जितनी स्त्रियां हैं वो किसके समान है? माता के समान है, बहन के समान है, अथवा पुत्री के समान होता है, समान होती है ना। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की शादी हो गई तो उसकी कितनी पत्नियां हैं? एक ही पत्नी है ना। अब उसके अलावा जितनी स्त्रियां हैं वो उसके लिए किसके समान है? बहन के समान, माता के समान और बेटी के समान। और तुमने अपने भाव बिगाड़ लिए किसी के प्रति, है ना। एक व्यक्ति तो एक है, एक से शादी करी और 10 से तुम्हारे कॉन्टेक्ट चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा फिर? आपकी ब्रह्मचर्याणु व्रत में क्या लगेगा?
दोष लग जाएगा। इसलिए स्व स्त्री को छोड़कर सभी स्त्रियों के प्रति कैसे भाव होना चाहिए? यह मेरी बहन के समान है, यह मेरी माता के समान है। यदि उम्र में समान है तो किसकी तरह है? मेरी बहन की तरह है। यदि उम्र में छोटी है तो किसके समान है? मेरी पुत्री के समान है। और यदि उम्र में अपने से बड़े हैं तो किसके समान है? अपने पिता के समान। किसके समान है? यदि कोई व्यक्ति अपने से उम्र में बड़ा है तो किसके समान है? बोलो किसके समान है? गुस्सा? पिता के समान है। आपसे कोई उम्र में बड़ा पुरुष है तो किसके समान है? वो पिता के समान है। जहाँ ऐसी पवित्र दृष्टि होती है ना, वहां पर क्या होता है? आपका ब्रह्मचर्यानुव्रत अच्छी तरह से पालन हो सकता है। क्योंकि दोष कहाँ से उत्पन्न होते हैं? दोष तो दृष्टि से ही उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? दृष्टि। यदि तुम्हारी दृष्टि सामने वाले के प्रति अच्छी है तो क्या होगा? यदि आपकी दृष्टि अच्छी है, आपका विचार अच्छा होगा, आपका मन अच्छा होगा, आप उसके प्रति अच्छा सोच पाएंगे। कैसा सोच पाएंगे? अच्छा सोच पाएंगे और आपका व्रत भी अच्छे से पालन हो जाएगा। तो सेठ सुदर्शन के बारे में सुनने को मिलता है। क्या मिलता है? सेठ सुदर्शन एक पत्नी व्रत के धारी थे, है ना। उनका सदा संतोष व्रत था और रानी उन पर क्या होती है? मोहित हो जाती है। किस पर मोहित हो जाती है? सेठ सुदर्शन पर, क्योंकि वे बहुत सुंदर थे, विद्वान भी थे। तो रानी उन पर क्या होती है? सेठ सुदर्शन पर मोहित हो जाती है। और सेठ सुदर्शन का नियम था कि अष्टमी और चतुर्दशी को पूरे वस्त्र त्याग करके निर्गत वेश धारण करके आत्मा के ध्यान में लीन हो जाते थे। और उस समय रानी क्या करती है? दासियों को भेज करके उनका अपहरण कर लेती है और उन पर नाना प्रकार के मिथ्या आरोप लगा देती है। जब राजा को इस बात का पता चलता है तो राजा क्या करता है? उनको सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दे देता है। पहले यदि किसी ने कोई गलती की तो उसको कौन सी सजा दी जाती थी? इनको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। अब सूली पर चढ़ाने की क्या दे दी गई? सजा। सेठ सुदर्शन ने उपसर्ग मानकर अपनी आंखें तक नहीं खोली और उसी अवस्था में ध्यान में लीन रहे और ध्यान में लीन रहे पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण कर रहे थे। और सूली पर जैसे ही चढ़ाया जाने लगा तो क्या हुआ? सूली सिंहासन में बदल गई, है ना। और सेठ जी कहाँ विराजमान थे? सिंहासन पर। आकाश से जय जयकारे हो रहे हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है और राजा हाथ जोड़कर सेठ सुदर्शन के चरणों में नतमस्तक था। किसके चरणों में नतमस्तक था? सेठ सुदर्शन के चरणों में नतमस्तक क्यों था? क्योंकि सेठ सुदर्शन अपनी प्रतिज्ञा में मजबूत थे, जिसके परिणाम स्वरूप स्वयं स्वर्ग के देवों ने आकर के उनकी क्या की? रक्षा की। तो सेठ सुदर्शन अपने जीवन में निर्गंथ दशा को धारण करके उन्होंने मोक्ष भी प्राप्त कर लिया, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति दृढ़ता के साथ व्रत नियम संयम का पालन करता है तो देवता भी उसकी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तो ये चौथा कौन सा अनुव्रत हो गया? ब्रह्मचर्यानुव्रत। पांचवा होता है परिग्रह परिमाणानुव्रत। परिग्रह का क्या कर लेना? सीमाएं बना लेना। जैसे हम 50 या 40 या 30 या 20 साड़ी से ज़्यादा नहीं रखेंगे, दूसरा ने नियम ले लिया। और क्या 20 तोला सोना से ज़्यादा नहीं रखेंगे, है ना। और 50 तोला चांदी से ज़्यादा नहीं रखेंगे। इतने ही मकान रखेंगे, इतने ही वाहन रखेंगे, है ना, इत्यादि। जो पूरा परिग्रह उसको हमने क्या कर लिया? उसकी सीमा बना ली। हर व्यक्ति को पता होता है कि हम अपने जीवन में अधिक से अधिक कितना कमा पाएंगे, अधिक से अधिक कितने बंगले खरीद पाएंगे, 1 या 2, है ना। और कोई ज़्यादा धनवान हुआ तो 5 से 10। तो अपनी अपनी शक्ति के अनुसार क्या बना ली जाती है?
मर्यादाएं, तो उससे क्या फायदा है? जो व्यक्ति परिग्रह का परिमाण कर लेता है वह बहुत सारे पापों से बच जाता है। मान लीजिए कि आपने 50 साड़ी का नियम लिया, कितनी साड़ी का? कि 50 साड़ी से ज्यादा हम नहीं रखेंगे, तो उससे आपको क्या लाभ होगा? 50 के अलावा जितनी संसार में साड़ियां हैं, जितना मिलों में कपड़ा है, उससे संबंधित आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। और मान लीजिए कि आपका नियम नहीं है तो जितनी संसार में साड़ियां होंगी, जितना कपड़ा होगा, अब आपका त्याग तो है नहीं, त्याग नहीं है, तो वो सारा दोष आपको लग रहा कि नहीं लग रहा? क्योंकि आपका नियम नहीं है। तो इसलिए परिग्रह का परिमाण करने से क्या होता है? तो आचार्य भगवान उमास स्वामी महाराज कहते हैं, बहुवारंभ परिग्रह नारकस्य यथा। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करने से कहाँ जाते हैं? नरक में जाना पड़ता है। और अपन ने अपने परिग्रह का क्या कर लिया? प्रमाण कर लिया कि भाई इतने से ज्यादा तो नहीं रखेंगे। तो क्या हो गया? वो क्या हो गया? त्याग हो गया। और जितना जितना त्याग हो गया, उतने उतने तो हम पापों से बच गए। तो बहुत सारे से जो सीमा बन गई वह तो अच्छी है। मान लीजिए किसी ने 1 किलो सोने का नियम ले लिया, 1 किलो सोने का लिया, तो संसार में तो कितना सोना है? करोड़ों किलो सोना है। तो 1 किलो लिया, तो बाकी के सारे परिग्रह से तो क्या हो गए? हम बच गए। तो उतना दोष से हम क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। तो बहुत अच्छा नियम होता है यह, बहुत अच्छा व्रत, परिग्रह परमाणुव्रत। जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परिग्रह इकट्ठा करता है, जीवन में कोई व्रत नियम संयम नहीं ले पाता, उसको कहाँ जाना पड़ता है? नरक। उसका उदाहरण कौन है? जितने भी नारायण होते हैं, प्रति नारायण होते हैं, ये क्या करते हैं? बहुत आरंभ करते हैं और बहुत परिग्रह संचय करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कहाँ जाना पड़ता है? नरक। करते तो और भी राजा हैं आरंभ और परिग्रह, चक्रवर्ती भी करता है, लेकिन वो लोग अंत समय में क्या करते हैं? ऐसी जनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, दिगंबर मुनि बन जाते, तो सब चीज का क्या? तो इसलिए नरक में जाने से बच जाते हैं। क्योंकि जो जितना बड़ा आदमी होगा उसके पास परिग्रह उतना कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा होगा। आरंभ भी उसके पास उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आ गया? तो फिर उसको कहाँ जाना पड़ेगा? नरक। और व्रत नियम संयम धारण कर लिए तो जो व्यक्ति अपने जीवन में व्रत नियम संयम धारण कर लेता है, तो उसकी गृहस्थी के द्वारा संचित किए हुए पाप जिस समय वो संयम ग्रहण करता है, सारे क्या हो जाते हैं? क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, है ना? फिर उन जो गृहस्थी ने आपने पाप कर लिए, उन पाप का जो सारा फल है वो निष्फल हो जाता है ना? फिर उसको तज्जन्य कोई पाप नहीं लगता, फिर तो उसका पुण्य संचय होना प्रारंभ हो जाता है। प्रति क्षण संयम के माध्यम से प्रतिदिन प्रति क्षण जितना संयम पाल रहा है, उसको निरंतर किसकी उपासना हो रही? किसकी उपासना हो रही? पुण्य की उपासना। और आज के समय में बड़ी विडंबना है कि लोग दोष किसके देखते हैं? अपने तो देखते नहीं कि हम कितना आरंभ कर रहे हैं और कितना परिग्रह, है ना? अगर आपके पास 1 से 2-4 पुस्तकें ज्यादा निकल गई तो क्या कहते हैं? अरे फलाने साथी के पास कितना परिग्रह उनके पास कितना भी होगा तो वो बहुत सीमा है उसकी, कुछ ना कुछ, है ना? सीमित ही सामग्री है। किसी के पास कोई पाटा चौकी मिल जाए तो अरे फलाने के पास तो पाटा था, उसके पास तो चौकी थी, उसके पास तो पाटा ही चौकी थी लकड़ी का, और तुम्हारे पास तो दुनिया भर का क्या क्या है? सोने के पलंग और चांदी का दुनिया भर का सामान, है ना? तो जो व्रत नियम संयम पाल रहे हैं, व्यक्ति क्या करता? उनके दोषों को खोज खोज के ढूंढता है। क्या करता है? इतने सभी दोष निकल आए तो सब में क्या करते हैं? पर उसका बखान करते हैं। आपको बात समझ में आ रही? अगर उसका इतना सा दोष आपको दिख रहा है तो वो उसके नियम के अंदर है ना? उसकी उतनी सीमाएं हैं, उसके अंदर ही वो अपना काम कर रहा है, तो वो पापों से बच रहा है कि पाप कर रहा है? आप ये बताओ। वो तो जितना बच रहा है उतना तो बच रहा। जो संसार का दुनिया भर का आडंबर था उसके पास वो तो नहीं है ना। अब थोड़ा बहुत है तो जो बहुत सारा था उससे तो कम हो गया है ना, तो उसको हानि हो रही है लाभ? उसको तो लाभ ही हो रहा
बहुत सारे पाप से बच गया। बतलाइए सही बात है कि गलत है? है? बताओ मनीष भैया। सही है ना? वो मतलब हम कह रहे कितनी भी चीजें रखें तो भी तुम्हारी बराबरी तो नहीं कर सकता, है ना? टेबल भी रख ले, पुस्तक भी रख ले, पेन भी रख ले और अपनी जरूरत का सामान भी रख ले, तो भी उसका सामान 2-5 हजार का होगा और तुम पे तो लाखों करोड़ों का सामान, और तुम उनके 5 हजार के सामान पे ऐसी आंखें गड़ाते हो जैसे हमने लाखों की दौलत रख ली हो, है ना? टोटल सामान अगर तुम बेचने जाओ बाजार में तो 5 हजार से ज्यादा का बिकेगा नहीं और तुम उनके सामान पे ऐसी टकटकी लगाए हो, ऐसी टकटकी लगाए जैसे हम पे कितने का माल है, करोड़ों अरबों खरबों का, है ना? तो उनका तो परिग्रह क्या है? सीमित ही है। यद्यपि सत्य तो यह है कि संत के पास जो निर्ग्रंथ मुनि होते तिलतुस मात्र का परिग्रह नहीं होता, ये एक अघाट्य सत्य है। परंतु इस समय क्या है, द्रव्य क्षेत्र का भाव अनुकूल नहीं है। जो जंगलों में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? वनों में रहते हैं, निर्ग्रंथ दीक्षा ली, पिच्छी कमंडल लिया और वन की ओर गए, वृक्ष के नीचे जिनका निवास है, केवल आहार लेने के लिए गांव में आते हैं, उनको किसी वस्तु की आवश्यकता। लेकिन जो धर्मशालाओं में रहते हैं तो धर्मशालाओं के नियम के अनुसार चलना पड़ता है, तो थोड़ी बहुत कुछ सामग्री रखने में आ ही जाती है। आप उसको कितना भी अलग करेंगे तो वो आपकी मजबूरी हो गई, है ना? सामने वाला जैसी परिचर्या आपकी करवा देगा, जैसी चर्या पलवा देगा, वैसी आपको पालना पड़ेगी, थोड़ा एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। तो जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव है उस प्रकार का संयम पड़ता है। लेकिन आप ऐसा मत सोचना कि अगर तिलतुस मात्र भी रखा तो नरक जाएंगे, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है ना? जो थोड़ा बहुत हमारे पास है तो वो कुछ ना होने के समान क्यों है? क्योंकि अब जब हम धर्मशाला में रहेंगे तो उसके अनुसार ही सारी कार्यक्रम और क्रियाविधि रहेगी, तो वह उतना सा परिग्रह उस मुनि को नरक नहीं ले जाएगा, बल्कि वह संयम का धारी ही कहलाएगा। और शास्त्रों में तो इतना भी उल्लेख मिलता है कि पुराने समय में 1000 वर्ष तपस्या करने पर जो फल मिलता था, 1 वर्ष तपस्या यदि आज के समय में कर ली जाए तो उतना फल मिलता है। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि पुराने समय में क्या थी? अनुकूलताएं थी सारी, और वर्तमान समय में क्या है? प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है। माता जी कौन सी प्रतिकूलता है? आज के समय में सहन शक्ति भी क्या है? कम है। आपको क्या लगता है कि अस्वस्थ सिर्फ आप ही रहते, रोग बीमारी सिर्फ आपको ही लगती है? देखिए ये पंचम काल में जो भी निर्ग्रंथ संत बनाए वो आसमान से नहीं टपका, कहाँ से आया है? तुम्हारे बीच में से ही निकल कर के तो कोई संत बन गया, उसको क्या हो गया? वैराग्य हो गया। तो अब क्या उसका शरीर संत बनते ही परमोदारिक हो गया क्या? उसका शरीर संत बनते ही क्या परमोदारिक हो गया? नहीं हुआ। तो उसका शरीर कैसा है? आपके समान ही है, मतलब बीपी भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वर्तमान काल में पुण्य क्षीण है। कौन सा काल चल रहा है? ये पंचम काल। और इसके जितने जितने वर्ष आगे बढ़ते जाएंगे उतनी उतनी काया क्या होती जाएगी? क्षीण। किसकी काया क्षीण होगी? श्रावकों की। अकेले श्रावक की नहीं, जितने प्राणी है संपूर्ण प्राणियों का बल, शक्ति, ज्ञान इत्यादि सभी चीजें क्या होंगी? घटती घटती जाएंगी। तो संत आपके बीच से निकल के तो बना कि आसमान से टपका है? बोलो कहाँ से आया? आपके बीच से ही निकला है, तो उसकी सहन शक्ति भी उसी प्रकार की रहेगी। तो यदि कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चल रहा है तो अपने को क्या करना चाहिए? उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, उसके मोक्ष मार्ग में सहयोगी बनना चाहिए और बाधा खड़ी करनी नहीं चाहिए। ये आज के श्रावक का क्या है? कर्तव्य होता है। और जो व्यक्ति सेवा तो करते नहीं, केवल आलोचना करते हैं, तो आलोचना करने से क्या होगा? आलोचना करने से तो आपका प्रतिक्षण नुकसान ही हो रहा है, उससे कोई लाभ नहीं है। देखिए कोई किसी मंजिल को पाने जा रहा है, आपने हाथ का सहारा दे दिया,
दिया तो आपका भी लाभ है और उसका भी लाभ है। वो फटाफट चल के मंदिर पे पहुंच जाएगा, आपने उसकी मदद की है तो वो आपके गुण गाएगा, प्लस आपको पुण्य की उपार्जना भी होगी। और यदि कोई आगे को बढ़ रहा था, तुमने उसकी मदद तो कुछ नहीं की, एक धक्का और दे दिया, तो क्या होगा? बेचारा वो भी गिरेगा और प्लस आपको भी क्या लगेगा? पाप लगेगा। क्या लगेगा? और उस पाप को भोगने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? नरक जाना पड़ेगा, निगोद जाना पड़ेगा, प्रेम की पर्यायों में जाना पड़ेगा। तो यदि आप उस पाप से बचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? उस पाप से बचना चाहते हैं तो मोक्ष मार्ग पर चलने वालों की हमेशा क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए, भक्ति करना चाहिए, उनके रत्नत्रय की पालना में सहयोगी बनना चाहिए। उसी भावना के साथ जय बोली सिद्धांत चक्रवर्ती हेमचंद्र महाराज की जय। राधा शांति जिनवाणी माता की, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वाणी मस्तक नमो सदा ते तुम हो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो बिन रे, जो तेरी शरणा गहे तो पावे सुख जैन। देव भजो अरिहंत श्रुत गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दयाधरम पालो सदा यही मोक्ष का। जय बोली राधे श्याम जी जिनवाणी माता की।